नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? कितनी वातावरण में कितनी अशांति बढ़ती जा रही है, कितना दुख बढ़ता जा रहा है, कितनी चिंता बढ़ती जा रही है लोगों की, कितनी तनाव बढ़ती जा रही है। क्या है इसके पीछे कारण? क्या है इसका समाधान? इंसान आज अपने आप को इतना स्मार्ट समझता है, इतना बुद्धिमान समझता है। इंसान समझता है मैं विज्ञान युग का हूं, लेकिन वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है। क्या है इसके पीछे कारण? मैं आज आपके सामने ये सब डिस्कशन करने जा रहा हूं। उससे पहले मैंने एक वर्ड दिया था कि मेरे दोनों तरफ दो सुक्तियां हैं। मैं इसकी मीनिंग समझाऊंगा, बहुत ही मीनिंगफुल है। आप सुनिए, इसको समझने के बाद हम इस वीडियो के मुद्दे पर आएंगे। मेरे इस साइड में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, सतम जीव शरदो वर्धमान। इसका मतलब होता है आप 100 साल तक उन्नति से जीवन जियो। ये कहा है अथर्ववेद ने। अथर्ववेद आपको आशीर्वाद देते हैं। मजेदार चीज, 100 साल तक आप अपनी जीवनी शक्ति को इस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आप उन्नति से जीवन जी सके, स्वस्थ होकर जीवन जी सके। मेरे इस साइड में लिखा हुआ है, दिव्याय कर्मणि सुंदध्यम। ये यजुर्वेद की सूक्ति है, बहुत जबरदस्त है। अर्थात हम सबसे पहले तो पवित्र बने, दिव्य बने, उसके बाद शुभ कर्म करें। ये दोनों सूक्तियां आपस में कनेक्टेड है। अथर्ववेद और यजुर्वेद अलग अलग वेद की सूक्तियां हैं, लेकिन आपस में कनेक्टेड है। हम अगर अपनी जीवनी शक्ति को ठीक से यूटिलाइज करेंगे तब जाकर के हम दीर्घायु बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में किसी भी एंगल में ऐसा कभी मुझे दिखाई नहीं देता है कि दोनों सूक्तियों में जो लिखा हुआ है इंसान उसे अपनी लाइफ में अचीव कर पा रहा हो या उसे अमल कर पा रहा हो। उसके पीछे क्या कारण है? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है गस स्पेट। उन्होंने कहा है कि आज के परिवेश में 3 तरह की प्रॉब्लम बहुत ही बुरी तरह से बढ़ती जा रही है। पहली है सेल्फिशनेस, दूसरी है ग्रीड, तीसरी है एपैथी, मतलब स्वार्थ, लोभ और उदासीनता। इन सब चीजों से निपटने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन। लेकिन हम वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि कैसे करना है कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोचिए, जो व्यक्ति जिस फील्ड में माहिर होता है उसे वही बात पूछनी चाहिए और वही उसका समाधान बता सकता है। कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वो केवल हमें स्पिरिचुअल मास्टर ही बता सकते हैं। जैसे ये भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है, हम सब रहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड का एक सिद्धांत होता है, उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आध्यात्मिक जगत है उसका एक यूनिवर्सल रूल होता है, एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा रिसर्च में पता चला है कि पूरी दुनिया 3 सटल कंपोनेंट से बने हैं, 3 सूक्ष्म संघटकों से बने हैं। वो 3 सूक्ष्म संघटक क्या हैं? रज, तम और सत्व। मैं सत्व से शुरू करता हूं। सत्व का मतलब होता है ज्ञान और पवित्रता। रज का मतलब होता है जिसके साथ कार्य है, कर्म और उत्साह जुड़ा हुआ है। तम का मतलब होता है जिसके साथ अज्ञान और जड़त्व, यानी कि निष्क्रियता, एकदम बिल्कुल ही कोई दम नहीं है, निगेटिविटी, उसको हम तम के साथ तुलना कर सकते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है कि लोगों का ईगो बढ़ता जा रहा है और पर्सनालिटी डिफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। क्या है पर्सनालिटी डिफेक्ट? अगर इसे जानना है, समझना है, आपको मैं एक बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूं। आप स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ssrf.org में अगर आप जाएंगे, ऐसे ऐसे गजब के आर्टिकल्स हैं, आप अपने आप को समझ पाएंगे। आपके अंदर पर्सनालिटी डिफेक्ट है या नहीं ये भी समझ पाएंगे। आप अपने ईगो को कैसे दूर करेंगे ये भी समझ जाएंगे। मैं उस वेबसाइट के आर्टिकल्स रेफरेंस से मैं आपसे बात कर रहा हूं और उसकी लिंक भी आपको मैं दे रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि जब तक पर्सनालिटी डिफेक्ट और ईगो दूर नहीं होंगे तब तक तमोगुण को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि तमोगुण बढ़ने का कारण यही है
पर्सनालिटी डिफेक्ट और ईगो। फिर क्या होता है? सत्व गुण, हमारे वातावरण में सत्व गुण घट जा रहा है, यानी कि ज्ञान और पवित्रता घट जा रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है? आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। क्षेत्रीय टकराव यानी कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर यानी कि युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, क्लाइमेट चेंज, ये सब हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। अगर हम जल्दी से जल्दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, साधना करके अपने सत्व गुण को नहीं बढ़ाएंगे तो हमें बहुत बड़ा विनाश का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी विनाश शुरू हो चुकी है और क्या बाकी रहा? चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं, एक दूसरे को नोचने में तुले हुए हैं। शांति नाम की चीज नहीं है, एक आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज नहीं है। एक और मेजर कारण इसके पीछे है कि आज की जो आधुनिक शिक्षा है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, इंसान को इतना जड़ बना दिया है कि इंसान अपने अंदर के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को वो समझ नहीं पा रहा है, आध्यात्मिक स्पंदन को समझ नहीं पा रहा है, जहां से उसको सब प्रकार के मैसेज मिलते हैं, वो सब कुछ स्टॉप हो चुका है। ये भी एक रीजन है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, अगर हम साधना करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे और अपने सत्व गुण को बढ़ाएंगे तो जरूर ये नेगेटिविटी कम हो सकती है, धीरे धीरे पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। आप चाहते हैं अपने अंदर के सत्व गुण को बढ़ाना? बहुत कुछ रास्ता है, स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक फास्ट तरीका में लेकर आया हूं। योग है एक, ध्यान से सुनिए। अगर आप इसे रोज करते हैं, आपके अंदर सत्व गुण बढ़ते जाएंगे, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे और वातावरण को भी आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। एक किताब है, बहुत ही मेरी बहुत फेवरेट किताब है। उस किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसको लिखा है श्री परमहंस योगानंद जी। चैप्टर नंबर 7 में लिखा हुआ है, उन्होंने एक योगी को देखा, लेविटेटिंग सेंट, यानी कि वो योगी हवा में बैठते थे, यानी कि जहां बैठते थे वो हवा में तैरने लग जाते थे। उनका नाम है भादुरी महाशय। वो अष्टांग योग करते थे, बहुत सिद्ध योगी थे। उनके बारे में उन्होंने बताया है, परमहंस योगानंद जी ने बताया है कि एक बार वो उनके सामने आए तो उन्होंने एक प्राणायाम सिखाया, जिस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, और करके दिखाया। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कि किया तो परमहंस योगानंद जी को ऐसा लगा जैसे कि कोई तूफान आ रहा है, पूरा सब कुछ कांपने लग गया। इतना पावरफुल प्राणायाम है वो। और उस प्राणायाम को अगर आप करेंगे ना, आपके अंदर सत्वगुण इतना जबरदस्त बढ़ेगा, सारी नेगेटिविटी आपके अंदर की खत्म हो जाएगी और आप वातावरण को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ। आपको अगर सीखना है तो बहुत लोगों ने सिखाया है, योगियों ने, बहुत स्पिरिचुअल मास्टर्स ने सिखाया है, आप वहीं से सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। इसे जरूर कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट समय लगेगा। सुबह सुबह कीजिए। 3 स्पीड में है, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और फास्ट स्पीड। आप स्टार्ट कीजिए स्लो स्पीड में, और अगर आप बीमार हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, स्वस्थ हैं तभी कीजिए। स्लो स्पीड में कैसे करते हैं? जोर से श्वास भरना है, इस तरीके से आप स्लो स्पीड में कर सकते हैं। आप अगर मीडियम स्पीड में करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ये मीडियम स्पीड है। अगर आप फास्ट स्पीड में करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए। आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम में अंतर है। कपालभाति क्या होता है कि जो पेट के श्वास को बाहर निकालते हैं और पेट का ज्यादा एक्शन होता है, लेकिन इसमें क्या है ना, गले से लेकर के ऊपर तक एक्शन हो रहा है भस्त्रिका प्राणायाम में। कपालभाति ऐसे करते हैं, ये कपालभाति करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम दोनों अलग है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप सीखिए, आपके अंदर का सत्वगुण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि गजब हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और वातावरण को भी आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अगर आप लोगों को पर्सनल लेवल पे इसमें सहयोग करना है, अपने लिए, फैमिली के लिए और
इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए। तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ ऐसे सारे, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको पढ़िए और आप अपने आप को जज कीजिए आप कहाँ पर हैं। उस लिंक को विजिट करेंगे, उसकी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है यू कैन रीड बोथ आर्टिकल्स। और आप अपना व्यू दे सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लस आप निस्वार्थ होकर क्या करना चाहते हैं। इससे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है। मैं तो आपको जरूर सजेस्ट करता हूँ उस आर्टिकल्स को विजिट कीजिए। और बहुत हो गया ये अशांति, ये दुख, ये चिंता, ये तनाव, अपने लिए भी दूर कीजिए इसे और समाज के लिए भी दूर कीजिए। इसकी जो तस्वीर है मंथन अप चैनल में है, बहुत सारे लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, मोटिवेशन नाम की चीज नहीं है, फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो सोच ही नहीं पाते हैं। बहुत जरूरी है आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम भी कीजिए, सात्विक आहार भी कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप ऐसे सारे के लिंक में विजिट कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिली उस वेबसाइट से। आगे और भी कुछ मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूंगा। बहुत कुछ है, मिस्टीरियस चीजें हैं, ये जरूरी है, तब जाकर के हम ब्रह्मचर्य में भी सफल हो पाएंगे और स्पिरिचुअलिटी में सफल हो पाएंगे। कंप्लीट एक संपूर्ण जीवन हम जी पाएंगे एज इट इज, जो लाइफ एज इट इज है, और ये दोनों सुक्तियां इसको हम सफल कर पाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू लाइक दिस, अगर आप चाहते हैं वाकई, तो जरूर आज की वीडियो को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को बदलने के लिए कमर कस लीजिए। मैं शुभकामना देता हूं आपको। ऑल द वेरी बेस्ट।